स्ट्रेटजी हो, तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय जरूर बनता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर ये आ रही है, अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हो गया है और प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत अमेरिका में डील हुई है। दोनों देशों ने डील पर हस्ताक्षर किए हैं और जाहिर है ये सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा करेगा। प्रेडेटर ड्रोन, यूएसए से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है और अब भारत की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। भारतीय मिलिट्री की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। 32,000 करोड़ रुपए में ये पूरी डील हुई है। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, और इस डील की कुल कीमत 34,500 करोड़ रुपए। इस डील के तहत 31 ड्रोन्स में से तीनों सेनाओं को अलग अलग संख्या में ड्रोन्स मिलेंगे। तो पिछले साल 21 से 24 जून के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे। उसी दौरान अमेरिका ने 31 ये ड्रोन देने का प्रस्ताव दिया था। और इस ड्रोन की खासियत है कि ये बहुत खतरनाक और जासूसी हमलावर है, शानदार जासूसी हमलावर है। निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, ये 31 प्रेडेटर ड्रोन, कितनी बड़ी ताकत, सैन्य शक्ति में कितना बड़ा इजाफा? निपुण जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। अभी हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग में 80,000 करोड़ का वेपन खरीदने का एक समझौता, मतलब वो आपका पास हुआ है कि 80,000 को हम वेपन खरीद सकते हैं, जिसमें आप जो पहला बता रहे हैं, ये ड्रोन की खरीद हुई है। ड्रोन की जो खरीद हुई है, तीनों सेनाओं को दी जाएंगी। इनमें कुछ आर्मी को दी जाएगी, कुछ एयरफोर्स को दी जाएगी, कुछ नेवी को दी जाएगी। और ये जो भी आपके ड्रोन लिए गए हैं, ये बहुत ही क्या ना, इनको हम कहते हैं तकनीकी मामले में बहुत ही एडवांस तरह के हैं। रडार में ये कैच में नहीं आते हैं। रडार के अलावा मिसाइल की इनकी जो क्षमता है, यानी कि जो वेट उठाने की जो क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह का आप देखें, जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी हमने पेंगोंग लेक के लिए भी बहुत ही फास्ट चलने वाली बोट ली है, जो बहुत तेज़ी से चलकर क्या कर सकती है, अटैक करने में सक्षम है। तो अभी जब हम बात कर रहे थे, तो भारत ऑलरेडी, अभी हमने मतलब मुश्किल से 4 या 5 साल पहले खबर है ये, कि हमने बहुत फास्ट चलने वाली जो बोट होती है लेक के अंदर की, जो पेंगोंग लेक है वहां पर, उसी लेक के आसपास ही पूरा बिल्डिंग आपका चीन तैयार कर रहा है। तो तो ये वो तो बहुत स्पीड से जिस चीन का जिक्र कर रहे हैं, उसके जरिए हम कहीं ना कहीं इस ड्रोन के जरिए निगरानी भी कर सकते हैं। लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो या पेंगोंग झील के आसपास अगर कुछ चीन हरकत कर रहा है तो। नहीं, उसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो आर्मी के लिए डिप्लॉयड किया जाएगा, उसमें 3 या 4 ड्रोन जो हैं, वो पूर्वी सेक्टर के लिए दिए जाएंगे, यानी कि लद्दाख वाले सेक्टर के लिए दिए जाएंगे, पेट्रोलिंग करने के लिए, पेट्रोल करने की निगरानी करने के लिए। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि वो पूरा पेट्रोलिंग करे, वॉच करे, बॉर्डर पूरा सीमा निगरानी करे। साथ ही क्या, उसको आपका वॉर के समय भी यूज कर सकते हैं। सब देख रहे होंगे आजकल इसराइल और हमास के बीच में यूज हो रहा है, या इसराइल ईरान के बीच में यूज हो रहा है, तो उस समय भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली क्या है कि निगरानी करने के लिए भी ड्रोन का एक बहुत शानदार इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें उस तरह के कैमरे हैं कि ये काफी गहराई तक, काफी दूर तक क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। 360 डिग्री एंगल का, मैं इसको पढ़ा तो 360 डिग्री एंगल का घूमने वाले कैमरे इसमें लगे हुए हैं, जो सराउंडेड क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं उस ड्रोन के थ्रू। तो निश्चित रूप से ड्रोन जो है बड़े हाई क्वालिटी के हैं और बहुत ही उस तकनीक के अलकायदा का ड्रोन। सरगना अल जवाहिरी इसी ड्रोन से मारा गया था। तो अगर जी, निगरानी के करने के साथ साथ हम उन दुश्मनों को भी ख़त्म कर सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठकर या कहीं और बैठकर साजिश रच रहे हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, या स्ट्राइक जो हमने की थी, उनमें इस मतलब जरूरत नहीं कि हमको अपनी फोर्स को भेजना पड़े। अब ड्रोन भी वो काम करके आ सकता है, और बहुत ही हाई टेक ये सब चीजें हैं। इनमें अब क्या फीडिंग हो जाता है, आपको एक लोकेशन ड्रोन को बता दी कि उस लोकेशन को फीड करके भेज दिया जाएगा, वो जाके हिट करके आ जाएगा। 100% एक्यूरेसी बताई जा रही है इस ड्रोन की, कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और हम इसको अगर फीड करेंगे, उसको भी यूज करेगा। तो इस तरह की जो हाई टेक्नोलॉजी वाली सब चीजें बढ़ती जा रही है, और आजकल ड्रोन के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे, जैसे आपका पूरा यूक्रेन और रशिया के वॉर की बात करते हैं, इजराइल ईरान की बात करते हैं। अभी आपने कल परसों घटना सुनी होगी कि हिजबुल्ला ने, कल ही की बात है, हिजबुल्ला ने एक ड्रोन भेजा इजराइल की ओर, और इजराइल में 4 सैनिक वहां पे मारे गए केवल ड्रोन के कारण ही। तो ड्रोन आज के समय में देखें तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं। हालांकि हिजबुल्ला का उतना हाई टेक्नोलॉजी वाला
ड्रोन नहीं था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा काम किया कि उसको इज़राइल का जो पूरा सिस्टम उसको कैच नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया। हम्म। तो जब हमारे पास इतना हाई टेक्नोलॉजी के होंगे, उससे कई गुना हाई टेक्नोलॉजी के होंगे, तो निश्चित रूप से भारत के जो बॉर्डर है, उनकी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। बिल्कुल, इस ड्रोन से अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारा गया था और किसी भी तरह के मिशन के लिए इसे भेजा जा सकता है। कुछ खासियत है, इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है, जो मैं बता दूं दर्शकों को। अपने साथ 1700 किलो वजन का हथियार लेकर जा सकता है। 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। आप समझिए कि एक वीडियो गेम में जिस तरह से चलाते हैं रिमोट के जरिए, तो वो आप ग्राउंड पर जो बैठा हुआ है वो चला रहा है और वो कहीं और किसी ठिकाने पर जाकर 1900 किलोमीटर रेंज है, तो उतनी दूरी पर जाकर वो दुश्मनों को ख़त्म कर सकता है। और लंबाई इसकी 36.1 फीट है, विंग स्पैन 65.7 फीट है, ऊंचाई 12.6 फीट है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलो होता है। अपने आप में ये निपुण जी, ये सैन्य ताकत में तो इजाफा है ही, आँख बनना, जो कहते हैं कि सेना की आँख, तो सेना की आंख भी आप इसे कह सकते हैं कि दूर बैठे कहीं कोई हलचल हो रही है, कोई निगरानी हो रही है, कुछ साजिश हो रही है, कोई बंकर बनाए जा रहे हैं, कोई आतंकी छिपे हुए हैं, सब कुछ ये सेना के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। एक सेना की आंख बनकर रहेगा ये ड्रोन। हाँ, देखिए, अभी जैसा आपने बताया कि जिस प्रकार से इसकी मारक क्षमता है, ये इतनी दूरियाँ हैं, तो सेना ऑपरेशन में इस तरह की चीज़ों को यूज़ करती है और बिल्कुल सही बात है, आग के रूप में यूज़ करेंगी। यहाँ तक कि ये है कि सेना चल रही है और आगे सेना को अंदेशा होता है, भई आगे जो है, इस प्रकार का कोई है, ड्रोन उनको तस्वीरें भेजता है, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यानी कि सेना के लिए एक जो ग्राउंड बैटल के लिए एक मैदान तैयार कर सकता है कि भई आप आ जाइए, मैंने बंकर जो है उड़ा दिए हैं। हालाँकि कॉस्टली सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉज़ी बढ़ती जा रही है, हम्म। तो निश्चित रूप से उसमें आपका हाई विज़न कैमरे का होना, यहाँ तक कि मैं पढ़ रहा था कि जो बादल वगैरह होते हैं, उसमें भी काफ़ी एक अच्छे से काम कर जाता है। यानी कि बारिश के मौसम में, कोहरा वाले मौसम में भी अच्छे से काम करता है। तो जब इस प्रकार की टेक्नोलॉज़ी होगी, तो इस तरह की टेक्नोलॉज़ी क्या करती है, वॉर की पूरी दिशा ही क्या करती है, बदल देती है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक एज देती है हमारी सेना को, और वो स्ट्रैटेजिक एज ही क्या करती है, मायने करती है। जैसे हम देखें ईरान और इज़राइल की हम बात करें, तो इज़राइल की आर्मी का साइज़ आप देखिए, मिलिट्री का साइज़ देखेंगे, ईरान के मुकाबले काफ़ी कम है। हम्म। लेकिन फिर भी इज़राइल की मिलिट्री को काफ़ी ताकतवर माना जाता है। रीज़न ये हो क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली क्या है, वो बहुत ही लेस है, उतनी हम्म। ईरान की नहीं है। तो आज के दौर में तकनीकी युद्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4th जनरेशन वॉर जो है, वो पूरा आपका टेक्नोलॉजिकल बेस है, कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी आप उसमें स्मार्ट है, क्या टेक्नोलॉजी आपके पास में है, वही आपको एज देता है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में हमको सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए अभिनंदन को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल अब ये तरीके से हम ड्रोन लोग ड्रोन काम करेगा और ड्रोन सीमा काम पार कर बैठे आतंकी अब कम से कम और ज़्यादा खौफ में रहेंगे कि कहीं ड्रोन आकर निपटा ना दे, जैसे अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारा गया था। बहुत शुक्रिया निपुण आलमबायन जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। ज़रूर भारत की सैन्य ताकत में एक और इजाफा, और ये सबसे ख़तरनाक ड्रोन माना जाता है, प्रेडेटर ड्रोन, जो 31 प्रेडेटर ड्रोन अब भारत की तीनों सेनाओं के पास होगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार